नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर से हम आप लोग के सामने अपना एक क्लास लेके आ गए हैं। लेकिन ये क्लास जो है, अभी तक आप लोगों ने केवल फिजिक्स का क्लास पढ़ा, लेकिन अब फिजिक्स का भी चलेगा साथ साथ में, और इसके साथ साथ अब आप लोग का बायोलॉजी का भी क्लास चलेगा। तो आज हमारा बायोलॉजी का पहला क्लास है, तो हम लोग बायोलॉजी के पहले क्लास को अटेंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, बायोलॉजी का पहला लेसन है, या पहला चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम। लेकिन जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले हमको ये बहुत ही जानना जरूरी है, आखिर जीव विज्ञान होता क्या है। देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं ना, पहले जड़ मजबूत होना चाहिए, है ना। या अगर जड़ मजबूत रहेगा तो पेड़ की शाखाएं मजबूत होंगी, उसकी पत्तियां मजबूत होंगी, है ना। तो ये हमको जानना, अगर हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान होता क्या है, सबसे पहले हमको ये जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आखिर जीव विज्ञान होता क्या है ना। देखिए, जीव विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान जीव विज्ञान, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जीव यानी जिसके अंदर जीवन हो। जीव यानी जिसके अंदर जीवन हो, नाम से ही पता चल रहा है जीव, ठीक है ना। और विज्ञान, विज्ञान में आपको पहले से पता होगा कि किसी भी चीज के बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बाबू, विज्ञान कहलाता है। अगर मैं ये एक कपड़ा सिल रहा हूँ तो उसके अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन, क्रमबद्ध का मतलब लाइन बाय लाइन, यानी पहले नंबर पे जो काम है पहले उसको हम करें। पहले काज बटन करना सीखे, है ना। फिर उसके बाद क्या नाम है, कटिंग सीखे, सिलाई सीखे, उसे नंबरिंग नंबरिंग से। हम खाना बनाते हैं तो एक नंबरिंग से बनाते हैं ना, लाइन बाय लाइन। पहले हम अगर क्या नाम है, पहले तेल डालते हैं, तेल में फिर प्याज डालते हैं, फिर उसके बाद जो भी आप बनाना मसाला वगैरह डाल के सब्जी वगैरह डालते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि पहले हम सब्जी डाल दें, या पहले हम सब्जी डाल दें फिर पानी डाल दें, फिर पक जाए उसके बाद हम नमक मसाला डालें, ऐसा नहीं ना होता है। लाइन बाय लाइन करते हैं, जो पहले नंबर पे उसको हम पहले करें, फिर दूसरे नंबर पे जो काम है उसको करें, फिर तीसरे नंबर पे जो काम है हम उसको करें। इस तरह होता है क्रमबद्ध। अब किसी भी चीज के बारे में जब ये क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित सुसंगठित तरीके से अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उस ज्ञान प्राप्त करने की विधि को हम क्या कहते हैं बाबू, विज्ञान, विधिवत ज्ञान, है ना। चलिए, तो उसी तरह जीव विज्ञान क्या होता है बाबू। तो देखिए, विज्ञान की कई शाखाएं होती है, मुख्य शाखाएं हैं यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं आपके सिलेबस में। मुख्य शाखाएं पढ़ने वाले जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, और क्या नाम है, भौतिक विज्ञान, है ना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, ठीक है। अब देखिए, कारण जीव विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के जीवन का, लाइफ का, किसका बाबू, लाइफ का, ठीक है ना, अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि हम कैसे जी रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं, हम कैसे सांस कैसे ले रहे हैं, हम देख कैसे रहे हैं, है ना। हम क्या नाम, कोई खा रहे हैं तो उसको पचा कैसे रहे हैं, हम जनन कैसे करते हैं। जनन मतलब अपने जैसा हम किसी अन्य आदमी को क्या नाम है, एक इंसान को पैदा करता है ना, वो कैसे कर रहा है ना। या क्या नाम है, पोषण कैसे कर रहा है, उत्सर्जन कैसे कर रहा है, जनन कैसे कर रहा है, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये कैसे होता है, विज्ञान की किस शाखा में पढ़ी जाती है, उस शाखा को कहा जाता है जीव विज्ञान। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रत्येक प्रकार के जीवन का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। जीव वो विज्ञान को शाखा जीव विज्ञान कहलाती है। आप लोग परिभाषा नोट डाउन करते, अच्छा कॉपी पेन लेकर बैठिए पढ़ने, है ना। उसमें आप लोग नोट तैयार करते रहे, क्योंकि अगर आपको परीक्षा जब नजदीक आए तो सारा वीडियो नहीं ना परीक्षा समय बैठ के देखेंगे, नहीं, उस समय आपका नोट्स तैयार, नोट्स चाहिए आप लोग को। तो नोट्स आप लोग को तैयार रहना चाहिए, है ना। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। चलिए देखिए, कह रहे जीव विज्ञान, ठीक है ना। अब देखिए, हर चीज के चूंकि हमको ये पता चल गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रत्येक प्रकार के जीवन का अध्ययन होता है, ठीक है ना, अध्ययन किया जाता है, वो क्या, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, उस शाखा को, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन इस जीव विज्ञान का सबसे पहले इसके जनक कौन माने जाते हैं, यानी इसकी शुरुआत किसने की। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत किया था अरस्तु ने, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु को ही जीव विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान की शाखा कही जाती है, क्या नाम है, जनक कहा जाता है। पिता, जनक मतलब जिसने जना, आपको जना मतलब पैदा किया, जिसने पैदा किया, ठीक है ना। तो पैदा करने मतलब इन्होंने पैदा नहीं किया, करने मतलब इन्होंने शुरुआत किया, इसलिए उनको जनक माना जाता है। इन्हीं से क्या हुआ, विज्ञान का शुरुआत माना जाता है, जीव विज्ञान का शुरुआत, ठीक है ना। अब देखिए, जो जीव विज्ञान है, ठीक है ना, वो ग्रीक भाषा, ग्रीक एक जबान, एक भाषा है, ठीक है ना, जैसे हमारा हिंदी भाषा है,
क्या नाम है, इंग्लिश भाषा है, उर्दू है, ठीक है ना, क्या नाम है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, मराठी है, इस तरह की जो भाषाएं होती है ना। उसी तरह एक और भाषा है जिसका नाम है ग्रीक। ग्रीक भाषा में एक आता है बायोलॉजी, उसी शब्द का हिंदी रूपांतर है जीव विज्ञान, है ना, जिसमें जीवों के बारे में, लाइफ के बारे में अध्ययन किया। देखना थोड़ा सा समझिएगा। देखिए बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है बायोस, है ना, और एक बना है आपका लोगोस, ठीक है। एक बना है बायोस और एक बना है बायोस या बायोस और एक बना है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, यानी कि जीवन। क्या होता है बाबू, देखिए जीवन, जीवन, ठीक है ना। और लोगोस का अर्थ होता है, मतलब होता है अध्ययन, ठीक है, अध्ययन। बायोस का मतलब होता है जीवन यानी कि लाइफ, और इसका मतलब होता है स्टडी, ठीक है ना, अध्ययन होता है, ठीक है ना। यानी बायोलॉजी का मतलब हो गया कि वह शाखा जिसमें जीवन का ही अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। इसी से परिभाषा भी बना है जिसमें प्रत्येक प्रकार के जीवन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। और नाम का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन करना, लाइफ का स्टडी करना, लाइफ के बारे में जानकारी हासिल करना, प्राप्त करना, है ना, ये होता है, ठीक है ना। उसके बाद बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले उच्चारण किसने किया था बाबू, तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले उच्चारण किए थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम था लेमार्क, और एक और वैज्ञानिक थे जो जर्मन के रहने वाले थे, इनका नाम था ट्रेविरेनस, ठीक है ना। इन्होंने सन 1802 ईस्वी, इन दोनों वैज्ञानिकों ने सन 1802 ईस्वी में सबसे पहले क्या नाम है, बायोलॉजी शब्द का अध्ययन किया। ये अध्ययन किया का मतलब उच्चारण किया, शब्द का प्रयोग किया। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क तथा जर्मन के वैज्ञानिक ट्रेविरेनस ने किया था, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इसका नाम लिया। बात समझ में आई। तो यह है आपका जीव विज्ञान का क्या नाम, इतिहास, और उसका क्या नाम है, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, या फिर अगर आपके पास, अगर आप चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट करने के बाद, ठीक है ना, कॉपी में नोट्स इसको जरूर करेंगे, है ना। केवल आपको वीडियो देखने से नहीं चलेगा कि वीडियो देख लिए बात खत्म हो गई, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए अब इस चैप्टर का नाम है, देखिए पहले विज्ञान के 10, जब कक्षा 10 में जो विज्ञान पढ़ा जाएगा आपको, और जीव विज्ञान, उसका पहला चैप्टर का नाम है आपका जैव प्रक्रम, है ना। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैव प्रक्रम, प्रक्रम का अर्थ होता है प्रक्रियाएं, है ना। जैव प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रियाएं, और जैव का मतलब होता है जिसमें जीवन सम्मिलित हो, यानी जीवन की प्रक्रियाएं, है ना। यानी जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जो हमारे शरीर में, ठीक है ना, जीवित रहने के लिए, हमको जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है, जो काम होता है अंदर, जो भी चीजें होती हैं, वो सारी जैव प्रक्रम में गिनी जाती हैं, ठीक है ना। यानी जीवित शरीर में, कोई भी जीवित शरीर, चाहे वो जानवर हो, है ना, कीड़े मकोड़े हो, या फिर हम मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, देखिए पेड़ों में भी जीवन होता है। इसका खोज जगदीश चंद्र बसु ने किया था कि वृक्षों में भी जीवन होता है, ठीक है ना। अगर कोई पूछे बताओ वृक्षों में जीवन होता है, इसकी खोज किसने किया था, तो जगदीश चंद्र बसु ने किया था। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कह रहा जीवित शरीर में होने वाले सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए जरूरी होते हैं, जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं, है ना। यानी हम, अगर हमारा काम न हो तो हम जिंदा ही न रहे, उसी को हम जैव, ठीक है ना, जैव प्रक्रम कहलाते हैं, वही उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे, क्या हो, मैं अगर ऐसे दोनों नाक बंद कर दूं, मुंह बंद कर दूं अपना, ठीक है ना, जब मैं नाक और मुंह क्या करूंगा, अपना बंद कर दूंगा, तो जानते क्या होगा, मैं बिना सांस न लेने के कारण मैं मर जाऊंगा, है कि नहीं। अगर मैं क्या करूं, खाना बंद कर दूं कुछ दिनों तक, ठीक है ना, पोषण ना हो मेरे शरीर का, तो फिर कुछ दिनों के बाद बिना खाना खाए मैं भूख से भी मर जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हम खाना खा रहे हैं, हमारे अंदर जो पाचन वगैरह की क्रिया जो हो रही है, ये क्या है प्रकार का, जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है। सांस लेना, अगर हम सांस न ले तभी मर जाएंगे, यानी सांस लेना हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है कि नहीं। इसका मतलब जो सांस लेना हो गया, ये जैव प्रक्रम हो गया, है ना। जो हम खाना खाते हैं क्या हो गया, जैव प्रक्रम हो गया, है ना। यानी हमारे शरीर में जो भी क्रिया जिंदा रहने के लिए आवश्यक है,
उसी को हम कहते हैं जय प्रक्रम। अगर हम उसको ना करें तो हम मर जाएंगे, है ना। तो जीव क्या नाम है, जीवित शरीर में होने वाले वो सभी प्रक्रम, सभी क्रियाएं, ठीक है ना, जो जीवन के लिए जरूरी होते हैं, उन्हें हम जय प्रक्रम कहते हैं या वो जय प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे कि पोषण, पोषण मतलब हम पढ़ेंगे जो हम खाना वगैरह खाते हैं यानी भोजन जो ग्रहण करते हैं, तो उनके अंदर से जो हम पोषक तत्वों को उपयोग में लाते हैं ऊर्जा के लिए, ठीक है ना, इस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं, ठीक है ना। यानी अपने शरीर में हम खाना खाते हैं और उससे हम एनर्जी जो प्राप्त करते हैं, यही होता है पोषण, ठीक है ना। दूसरा कई तरह हो सकता है, जैसे श्वसन हो गया, सांस लेना, उत्सर्जन हो गया, अपशिष्ट पदार्थों को अपनी तरफ अपने शरीर से बाहर निकाल देना, जैसे मल के रास्ते से, क्या नाम है, मूत्र के रास्ते से जो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर में, उसको हम बाहर निकाल देते हैं ना, इसको कहा जाता है उत्सर्जन। जनन क्या होता है, तो अपने ही द्वारा, है ना, यानी प्राणियों द्वारा प्राणियों के जैसा प्राणी उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बाबू, तो हम जनन कहते हैं। ये सारी घटनाएं जो है वो जय प्रक्रम के उदाहरण है। आगे टॉपिक पे अगर हम चले तो अब यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे जो, चूंकि हम बारी बारी से ये सारा चीज जो है ये बारी बारी से हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ये बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, है ना। इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण। क्या होता है पोषण, ठीक है ना। तो देखिए पोषण वह जय प्रक्रम, देखिए जय प्रक्रम में तो आता ही है क्योंकि जय प्रक्रम का उदाहरण है, ठीक है ना। तो जय प्रक्रम जिसके अंतर्गत पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। यानी इस घटना को, इस क्रिया को हम पोषण करते हैं। जैसे हम दाल चावल खा लिए, हम दाल चावल खाते हैं बच्चा, दाल चावल खाते हैं, तो हम दाल चावल खाने के लिए तो क्या नाम, उसको हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, दाल चावल की आवश्यकता नहीं है। जो मांसाहारी जीव है, जो मांसाहारी लोग हैं, ठीक है ना, जो मांस मछली का सेवन करते हैं, उनको मांस मछली की, उनके शरीर को मांस मछली की जरूरत नहीं है ना। जो क्या नाम है अलग चीज खा रहे हैं, पनीर वगैरह खा रहे हैं, उनको पनीर की आवश्यकता नहीं है। उनको आवश्यकता है उस पनीर में, उस दाल चावल में जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि क्या नाम, जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट मतलब वसा हो गया, है ना, या फिर क्या नाम है अलग मिनरल्स हो गया उसमें, ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है। बाकी जो चीज होता है दाल चावल तो हम खाए, और उसके अंदर जो भी प्रोटीन वगैरह, कैल्शियम, जो भी हम खा रहे हैं, कैल्शियम वगैरह मिला, वो हमारे शरीर उसका उपयोग करता है। अब बाकी जो बच गई है दाल चावल का, जो बाकी चीज बच गई उसको तो हम मल मूत्र के क्या नाम है रास्ते से सुबह सुबह निकाल देते हैं, है ना। समझिए बात को, हमको उस दाल चावल की आवश्यकता नहीं है हमारे शरीर को, उस दाल चावल में उपस्थित प्रोटीन वगैरह की या जो भी पोषक तत्व उनकी आवश्यकता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो जब वो प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह जब हम ले लेते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, हमारा शरीर ग्रोथ करता है, ठीक है ना, तो उसको हम उपयोग करते हैं। यही जो घटना होती है वो पोषण कहलाता है। यानी कि हमारे वह जय प्रक्रम जिसके अंतर्गत पोषक तत्वों को ग्रहण करके अपने अंदर ले करके, ठीक है ना, उनका उपयोग करता है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम पोषण कहते हैं। क्लियर। अब कह रहा है अच्छा ठीक है, अब भैया सर जी आप तो बता दिए कि पोषक क्या नाम, पोषण क्या होता है, लेकिन आप उसी में आपने नाम रखा पोषक तत्व, ये क्या होता है। तो मैंने अभी बताया कि हमको दाल चावल की आवश्यकता नहीं है, हमको दाल चावल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो प्रोटीन वगैरह होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जैसे कि ठीक है ना, भोजन में जो मौजूद वे यौगिक जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी हमको देते हैं, वही पोषक तत्व कहलाते हैं। यानी भोजन में मौजूद जैसे प्रोटीन वगैरह, है ना, मैं कई बार बता चुका आप लोगों को कि भोजन में मौजूद वे यौगिक जो क्या नाम है जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा आपका हम समय नहीं लेंगे, है ना। अब उसके बाद पोषण जो होता है, पोषक तत्व तो पढ़ लिए, लेकिन जो पोषण होता है ना, जो ये पोषण आपको दिखाई दे रहा है, जो ये पोषण है, ठीक है ना, ये पोषण होता है, ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है ना। एक होता है आपका स्वपोषण और एक होता है परपोषण। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। तो ये बहुत जानना हमारे लिए जरूरी है, और आपको ये भी क्लियर हो जाए कि हम स्वपोषण है कि हम परपोषण है ना। तो देखिए क्या होता है स्वपोषण, देखना जीवधारी जो होते हैं वो अपना पोषण अलग अलग तरीके से करते हैं। कई सारे ऐसे जीवधारी होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आधारित होते हैं, यानी वो दूसरों से खाना लेकर अपने आप को पोषण करते हैं, अपने आप को खिलाते हैं, दूसरों से खाना लेते हैं। जैसे कि भैंस जो है, क्या वो अपना खाना खुद बनाती है?
नहीं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाती है, ठीक है ना। वो दूसरों पे आधारित रहती है, वो दूसरों से खाना लेकर वो खाती है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, आप लोग कमेंट करिएगा कि हम लोग कैसे, किस प्रकार के जानवर, कमेंट अभी कर दीजिए। अगर आप लोग देख रहे हैं तभी कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, कि मनुष्य हो वो कौन प्रकार का जीवन, क्या ये भोजन के लिए दूसरों पे आधारित रहता है कि अपना भोजन खुद बनाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जो भी आप लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके आप कमेंट किया कीजिए, जो भी आपके मन में डाउट्स है उसको आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है ना। देखिए, तो अभी मानव किस प्रकार के पोषण में अभी बताऊंगा आप लोग को, तब तक आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। स्व पोषण क्या था, देखिए स्व का मतलब होता है, ठीक है ना, स्वयं या फिर खुद या फिर अपना, है ना, ये सारा अर्थ होता है स्व का। अब पोषण का मैं अर्थ आपको पीछे बताया ही, ठीक है ना। पोषण का अर्थ मैं आपको पीछे बताया। तो क्या होता है बाबू, स्व पोषण क्या होता है कि जो अपना भोजन यानी अपना पोषण खुद करते हैं, अपना पोषण खुद करते हैं, किसी अन्य पे आधारित नहीं होता है, उनको कहा जाता है, उस क्रिया को, उस पोषण को कहा जाता है स्व पोषण, जिसमें जीव अपना पोषण खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, दूसरों पे आधारित नहीं होते, उनको कहा जाता है, ठीक है ना, स्व पोषण, ठीक है ना। जैसे कि पेड़ पौधे, क्या होते हैं बाबू, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे हो गए, या फिर उसके बाद शैवाल हो गया, ये शैवाल हो गया, ये अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही परपोषी पोषण किसे कहते हैं बाबू, तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरों पे आधारित होता है। जैसे बकरी अपना भोजन नहीं बनाती है, दूसरों पे आधारित होती है। भैंस अपना भोजन नहीं बनाती है, वो भी दूसरे पे आधारित होती है। गधा हो गया, वो भी अपना भोजन नहीं बनाता, वो भी दूसरों पे आधारित होता है, ठीक है ना। तो इन प्रकार के जो जानवर होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पे आधारित होते हैं, ठीक है ना, उनके पोषण को हम क्या नाम है, पर पोषण कहते हैं। क्लियर, ठीक है ना। अब जो सवाल ये है कि मानव कौन से पोषण, मानव कौन सा पोषण करता है, तो मानव जो होता है वो पर पोषण होता है, पर पोषण करता है। अब ये कैसे हो सकता है, हम लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद दाल चावल लाते हैं, गैस पे पानी डाल के चढ़ा देते हैं, बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, ये बताइए अगर मैं जो दाल ले रहा हूँ, है ना, अगर जिस पौधे से उस दाल को ले रहा, अगर वो पौधा खत्म हो जाए, क्या हमको दाल मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी हम उस दाल के लिए उस पौधे पर आधारित, अगर वो देगा तो हमको दाल मिलेगा, नहीं तो हमको मिलेगा नहीं। हम अगर फल खा रहे हैं, फल, तो अगर जिस पेड़ से तोड़कर खा रहे हैं, अगर वो पेड़ ही खत्म हो जाए तो क्या हमको फल मिलेगा, नहीं। इसका मतलब हम फल के लिए उस पेड़ पर आधारित वो देगा तो हमको मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। कई लोग मांसाहारी जो होते हैं, जो मांस का सेवन करते हैं, अगर वो जो जानवर से वो मांस ले रहा है, अगर पृथ्वी से वो जानवर बकरी का मांस अगर खा रहा है, मुर्गी का मांस अगर खा रहा है, मुर्गे वगैरह का, तो अगर उस पृथ्वी से वो खत्म हो जाए तो क्या उनको मांस वगैरह मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी वो मांस के लिए भी उस जानवर पे आधारित है। तो मानव जो है, हम अपना भोजन खुद बना रहे हैं अपने अंदर, नहीं, हम दूसरों से ले रहे हैं, फल पेड़ से ले रहे हैं, दाल चावल सब्जी पौधों से ले रहे हैं, मांस दूध घी ये जानवरों से ले रहे हैं, है कि नहीं। इसलिए हम जो है, हम दूसरों पे आधारित हैं, इसलिए हम भी परजीवी पोषण करते हैं। तो मानव भी परजीवी पोषण होता है। परिभाषा का हम इनका ध्यान देंगे, ठीक है ना। परिभाषा क्या बाबू, स्व पोषण किसे कहते हैं, तो वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, तो वो क्रिया, वो पोषण स्व पोषण कहलाता है। और पर पोषण किसे कहते हैं, तो वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण खुद नहीं करता बल्कि दूसरों पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, हम उस पोषण को हम पर पोषण कहते हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे हो गया आपका क्या नाम है, स्व पोषण में केवल अच्छा मात्र पेड़ पौधे ही हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन किसी से उधार नहीं लेते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने अंदर प्रकाश, क्या नाम है, सूर्य से प्रकाश मिल जाता है उनको, क्लोरोफिल उनके अंदर ही होता है, जिसके कारण, अच्छा क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी दिखाई देती है, ये भी बात याद रखिएगा। कोई पूछे पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं, तो क्लोरोफिल के पत्तियों के अंदर जो ये पत्तियां होती हैं, ठीक है ना, जो ये पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या नाम है, सूर्य के प्रकाश को ये अपने अंदर खींचती है और पत्तियां हरी दिखाई देती है, ठीक है ना। दूसरी बात, सूर्य मिल गया, जमीन से उनको जल मिल गया, वायु से उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, जिसको क्या कहते हैं, क्रिया करके अपना भोजन बनाती है, ठीक है ना, मंड का निर्माण करती है, भोजन बनाती है अपना, ठीक है ना, ये जिसके कारण ये अपना भोजन करती है। तो पेड़ पौधे, और दूसरा पे आता है शैवाल,
ठीक है ना। ये लोग अपना भोजन भी जो होता है स्वयं बनाते हैं। इनके अलावा पृथ्वी पे कोई नहीं है जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, ठीक है ना, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी हो। केवल पेड़ पौधे तथा शैवाल जो होते हैं, इसलिए इनको प्रथम उत्पादक के नाम से भी जाना जाता है पेड़ पौधों को, है ना। ये केवल यही पृथ्वी पर दो चीजें हैं, ठीक है ना, जो अपना भोजन स्वयं बनाती है। बाकी सारा कोई भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, दूसरों पर आधारित होता है, ठीक है ना। तो आई होप इसका भी आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट आप लोग आराम से इसका भी ले सकते हैं, ठीक है ना। पीछे वाला क्या नाम है, इसका भी आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जब इसका स्क्रीनशॉट हो गया हो तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। आराम से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगता स्क्रीनशॉट लेने में, ठीक है ना। चलिए आज का टॉपिक बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई डाउट है आप लोग के मन में जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जो ये हमारा आज का पहला लेसन है, आप इसके आगे का जो वीडियो वो भी आपको कंटिन्यू आराम से मिल सके और अपने बोर्ड का तैयारी जो है वो एकदम आराम से कर सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।